अगला मादक द्रव्य पदार्थ है कैफीन। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो सामान्यतः शीतल पेय पदार्थों में पाया जाता है। चाय, कॉफ़ी या कोको में भी इसकी अलग अलग मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ सर्दी या खांसी की दवाइयों या अन्य दर्द निवारक दवाइयों में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। लेकिन यदि कैफीन की अधिक मात्रा ले ली जाए तो यह अत्यंत हानिकारक होती है। इसे लेने से बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, नींद न आना आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसे कठोरतापूर्वक बंद कराया जाना चाहिए। यदि ऐसा बंद होता किया जाता है तो किशोरों में सिरदर्द की स्थिति देखी जाती है और किशोर का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। यहाँ पर पुनः हमें एक अच्छे परामर्शदाता की सलाह लेकर किशोर को इससे बचाना चाहिए। अगला मादक द्रव्य पदार्थ है तंबाकू या टोबैको। यह एक बहुत प्रचलित नशीला पदार्थ है। चिकित्सक इसे सामान्य या कम मात्रा में लेने को व्यसन की श्रेणी में नहीं मानते हैं। तंबाकू का पौधा पाया जाता है जिसकी पत्तियों में नशा होता है। किशोर इसे सीधे तंबाकू के रूप में या फिर बीड़ी या सिगरेट के रूप में लेता है। किशोर कई बार अपोजिट सेक्स पर अपना प्रभाव जमाने के लिए भी सिगरेट का सेवन करने लगता है। एक बार इसकी व्यसन हो जाने पर इसे जल्दी जल्दी लेने की इच्छा होने लगती है। नहीं लेने पर किशोर का शरीर शिथिल हो जाता है। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटिन नामक पदार्थ नशा पैदा करता है। इसके नशे से छुटकारा पाया जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि किशोर जब भी अपने आप को तनाव युक्त महसूस करता है वह सिगरेट का सेवन करने लगता है। यह सिगरेट या यह तंबाकू का सेवन लंग्स या फेफड़ों पर बहुत गलत प्रभाव डालता है और यह फेफड़ों के कैंसर का भी कारण होता है। इसे भी कठोरतापूर्वक यदि बंद कराया जाता है तो किशोर में सिरदर्द और बेचैनी और असामान्य व्यवहार देखे जाते हैं। अतः इसे छुड़ाने के लिए वर्तमान समय में योग सबसे अच्छा उपाय है। योग का सहारा लेकर हम इन मादक द्रव्य पदार्थों से किशोरों को बचा सकते हैं। अगला जो पदार्थ हम देखेंगे वो है विभ्रमकारी पदार्थ। इन पदार्थों के उपयोग से किशोर में भ्रम की स्थिति बन जाती है। ये पदार्थ जो होते हैं वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। इसको लेने से किशोरों के संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है और यह भी एक व्यसन के रूप में प्रचलित बहुत बड़ी समस्या है। अगला मादक द्रव्य पदार्थ है ऐसे पदार्थ जो वाष्पित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो चिपकाने के काम आते हैं जैसे कि गोंद, फेविकोल आदि। इन पदार्थों को सूंघ कर किशोर नशा करता है। कुछ को इनके सेवन से भी संतुष्टि मिलती है। इसकी अधिक मात्रा बहुत अधिक खतरनाक होती है और इसके सेवन करने से किशोरों के व्यवहार में आक्रामकता भी देखी जाती है। नशे की हालत में किशोर मारपीट भी करने लगता है और कई बार हत्या जैसे गंभीर जघन्य अपराध भी कर बैठता है। अंतिम हम जो पदार्थ देखेंगे वे हैं अन्य उत्तेजक पदार्थ। इसके अंतर्गत कई तरह के औषधि आते हैं जो कानूनी तौर पर तो प्रतिबंधित है, लेकिन किशोर इनका प्रयोग अपनी थकान मिटाने, भूख कम करने, वजन कम करने जैसे कार्यों के लिए करता है। किशोर यह सोचता है कि यदि वह ज़्यादा खा लेगा तो उसकी शारीरिक आकृति बेडौल हो जाएगी, अतः वह अपने भूख को कम करने के लिए, परीक्षा के समय रात रात भर जगने के लिए किशोर ऐसे उत्तेजक पदार्थों का उपयोग करता है। इसके व्यसन से भी व्यवहार में आक्रामकता देखी जाती है। कई बार खिलाड़ी भी इसका प्रयोग करते हैं अपने प्रदर्शन को अच्छा बनाने में, जो कि कानूनन अपराध है और ऐसे खिलाड़ियों को कई बार उस खेल से बेदखल भी कर दिया जाता है। इस प्रकार हमने यह देखा कि निर्देशन और परामर्श के अभाव में
किशोर भटक रहा है। गलत संगति, गंदी फिल्में, सस्ते साहित्य के चक्कर में किशोर अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को भूलता जा रहा है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर बाल्यावस्था से ही किशोरों को इन मादक द्रव्य पदार्थों के दुष्परिणामों से बचाया जाए और उन्हें सही रास्ते पर ले जाया जाए। आइए अब हम देखेंगे यूनिट 2 में आपने एक चीज़ देखी STD, जिसका अर्थ है सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़, यौन संक्रमण से फैलने वाली बीमारी, जिसमें सबसे गंभीर बीमारी के रूप में हम एड्स को देखते हैं, AIDS, जिसका की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत सी बीमारियों के समूह को हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमें बहुत सी बीमारियां पकड़ लेती हैं। एड्स होने पर मनुष्य में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह छोटी सी छोटी बीमारी पर भी मौत के मुंह में चला जाता है। एड्स सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ के रूप में सर्वाधिक देखी जाती है। यह वह बीमारी है जो यदि किसी एक व्यक्ति को यदि एड्स है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने पर यह दूसरे व्यक्ति पर में भी फैल जाती है और एड्स पीड़ित माता से जन्म लेने वाले बच्चे में भी एड्स देखा जाता है। इसमें न सिर्फ गलत यौन संक्रमण बल्कि एड्स से प्रभावित व्यक्ति के इंजेक्शन या सुई का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों पर किए जाने पर भी एड्स फैलता है। यह एक अति सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा फैलता है जिसका नाम HIV है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के रूप में जानते हैं। एड्स से बचाव के लिए सरकार कई तरीके के कदम उठा रही है। एड्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी लोगों में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है, एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, गले मिलने से भी एड्स नहीं होता है, लेकिन एड्स जो होता है अपने आप में किशोर या उसके परिवार या किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से गलत या सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। एड्स के लक्षण जो होते हैं शरीर में दिखाई किस रूप में देते हैं? जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, छोटी छोटी फोड़ा फुंसी भी जो होती हैं वो विकराल रूप लेने लगती हैं, शरीर का वजन तेज़ी से घटने लगता है और डायरिया होता है जो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाता है। 2-3 महीनों तक लगातार बुखार रहता है जो दवाइयों से भी जिसका आराम नहीं होता है और मुंह, चमड़ी और पेट की आंतों में कई प्रकार के इन्फेक्शन देखे जाते हैं। एड्स की बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एड्स को पूरी तरीके से ठीक करने के स्थान पर एड्स को तेज़ी से बढ़ने से रोकती हैं, व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अतः जिन व्यक्तियों को एड्स है या जिन किशोरों को एड्स है उन्हें पूरी नींद लेनी चाहिए, हरी सब्जियां और अंकुरित दालों का प्रयोग करना चाहिए, योग करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए और एड्स के मरीज को या किशोरावस्था में यदि किसी को एड्स हो जाता है तो उसे सही चिकित्सक तथा परामर्शदाता के पास ले जाना चाहिए। कई बार इस बीमारी का नाम सुनकर ही व्यक्ति डर जाता है। कैंसर की तरह ही एड्स भी एक लाइलाज बीमारी है, अतः यह फैलती अपने गलत चाल चलन के कारण है, लेकिन अब एक बार हो जाने के पश्चात एक अच्छे परामर्शदाता के पास ले जाकर उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने वाले कारण को साथ ही योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और एड्स जैसी बीमारी से बचना चाहिए। धन्यवाद।